आज मुझे पता चला कि कुछ लोग मेरे बारे में पीठ पीछे क्या क्या बातें करते हैं। सच कहूँ तो पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी बात का जवाब आप सबके सामने दिया जाए, और मेरा जवाब शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आज की वीडियो में वो सारी बातें मैं करने वाली हूँ। वीडियो में बने रहिएगा। गाइस, रोज़ ही मौसम ख़राब हो जाता है, लेकिन मैंने फिर भी मशीन आज लगा रखी है क्योंकि कपड़े बहुत हो रहे थे धोने वाले, लगाने तो थी। और इधर किचन ऐसे ही हो रखा है। अभी कॉफ़ी बना के दिया गैरी को, और गैरी स्कूल के लिए रेडी हो गया है। और यहाँ पे देखो सतनाजा बनाया था, और प्राव्या ने रात को इसके साथ खेल ली है अच्छी तरह से। कोई कोई चीज़ें इसमें छुपाई जा रही थी, ये छुपा रही थी, ये छुपा रही थी, पूरा बिखेर दिया। ओहो, अभी भी मिल रहे हैं इसमें। ये देख गैरी, क्या क्या छुपा रखा है इस लड़की ने। ओ तेरी, ओहो, ऐसे खेल रही थी गाइस। यहाँ पे भी गिरा दिया इसने। इसमें बहुत कुछ मिलेगा, खजाना मिलेगा गैरी तेरा सारा। गैरी के सारे कलर इसने डाल रखे हैं इस लड़की ने। देखो उल्टे काम करती है ये। इसको डिब्बे में डालती हूँ अभी। और ये देखो फूल मैंने सुखा रखे हैं यहाँ पे गुड़हल के। वो देखो गाइस, अभी दाना डाल के आए थे सतनाजा पक्षियों को, कितने ज़्यादा कबूतर आ गए। पूरी बारिश हो रखी है देखो। ये देखो गाइस, अमरूद कितना बड़ा हो रखा है, लेकिन ये ना इसे बाहर की साइड है तो कोई बच्चे इसको तोड़ के भी ले जा सकते हैं। ये रहा, काफ़ी सारे अमरूद लगे हुए हैं। ये देखो इधर भी लगे हुए हैं। ये देखो, ये देखो, ये वाला बहुत अच्छा है, बड़ा सारा, लेकिन इसको पता नहीं है हमारे हिस्से में आएगा या किसी और के हिस्से में आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। ये देखो गाइस, रात को बच्चे कैसे भसड़ मचा के छोड़ते हैं यहाँ पे, इतनी गधा मस्ती करते हैं ना। अब ये पूरा मुझे समेटना है। टाइम देखो, 8 बजने में 10 मिनट बचे हैं अभी। बाहर बारिश हुई थी तो गिल्ला हो रखा है फर्श। देखो रात को हुई थी, अभी सुबह थोड़ी थोड़ी हुई थी, इतनी नहीं थी। अभी बंद है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ थोड़े कपड़े धो लेती हूँ। देखो गाइस, सारा दिन आप लोग न्यूज़ देखते हो, आप लोगों को पता ही है कि हमारे देश का क्या हाल हो चुका है। और जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे स्टूडेंट, उनके ऊपर किस तरह से बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ है। मतलब बुजुर्ग महिलाएं आई हैं, उनको भी इतनी चोटें आई हैं, और छोटी छोटी लड़कियों पे भी इतनी चोटें बरसाई गई है। मतलब उनको शर्म नहीं है बिल्कुल भी कि वो, देखो कोई भी संविधान है उसमें जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं उनका कुछ तो मतलब निकलता होगा ना, तभी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना ये तो पहले से ही होता आ रहा है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप निहत्थों पर इस तरह से लाठी चार्ज कर दोगे। तो बहुत ही बुरा उन्होंने ये किया है। और जिस तरह से बेटियां, बच्चियां, बेटे रो रहे हैं, और बहुत बुरा लगता है गाइस। पूरे दिन आंखों के सामने यही चीज़ें आती रहती हैं, और देख रहे हैं कि तानाशाही जो है सरकार की, बहुत ज़्यादा तानाशाही बढ़ गई है। और आगे अपने बच्चों का क्या ही फ्यूचर है। एजुकेशन सिस्टम कितना डगमगा गया है हमारा, आप लोग देख रहे हो। पहले भी पेपर लीक होते थे, लेकिन पहले सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो हमें इतना नहीं पता चलता था। बस न्यूज़पेपर में खबर आ जाती थी, और वो ही धुंधली सी खबर होती थी, जॉइनिंग हो जाती थी, और जो हमारे जैसे रह जाते थे उनका कुछ बनना नहीं होता था। लेकिन अब जब सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है तो हर छोटी छोटी खबर हमारे तक पहुंच जाती है। तो कितने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। एक गरीब परिवार जो है, किसान है या जो भी है, वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ज़मीन तक बेच देते हैं, और अपनी माएँ जो है अपने गहने तक बेच देती है कि उनका बच्चा कुछ बड़ा करे, पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बने। लेकिन उनके सपने जो है ना, उनके सपनों तो बिल्कुल ही चकनाचूर कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है। बच्चे, एक होप होती है ना, एक हौसला होता है, वो सारा बच्चों का ख़त्म हो चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है गाइज़। और आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। लेकिन
कल जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ ना, बहुत बहुत ही घटिया हरकत जो है गवर्नमेंट की तरफ से हुई है, इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। अभी गाइस काम सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और मौसम पहले तो बादल से हो रखे थे, अभी धूप है और प्राव्या अंदर बैठी है। कपड़े मैंने सारे सुखा दिए हैं, पूजा वगैरह सब हो गई है। सारी वीडियो थोड़ी थोड़ी नहीं शूट कर पाती हूँ, लेट हो जाते हैं फिर ये इसलिए। देखो कपड़े आज बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैंने यहाँ पर, कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो ऐसे करके जुगाड़ लगाया, चेयर वगैरह भी लगानी पड़ी मुझे। ये देखो साफ़ है मौसम, सूख जाएंगे, लगभग तो सूख गए हैं। गाइज़ आज आपसे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं करने जा रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। मैंने एक चीज़ ज़िंदगी में बहुत करीब से महसूस की है कि कुछ लोग जो है हमारे बारे में एक नैरेटिव अपने मन में बना लेते हैं कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा है, फिर वही बातें वो दूसरों के सामने करते रहते हैं। लेकिन मज़ेदार बात क्या है पता है, जब वही लोग हमारे सामने आते हैं तो बहुत प्यार से और बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जैसे उन्होंने हमारे बारे में कभी कुछ गलत कहा ही नहीं। और मुझे लगता है कि जो लोग हर वक्त दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई गुस्सा है या कोई अधूरापन ज़रूर होता है। क्योंकि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश होता है वो अपने कामों में बिज़ी रहता है और ख़ुद को बेहतर बनाने में लगा रहता है। उसके पास दूसरों की ज़िंदगी में झांकने, उनके बारे में बातें करने का शायद इतना वक्त नहीं होता। कई बार लोग अपनी ज़िंदगी में जो हासिल नहीं कर पाते उसका गुस्सा भी वो दूसरों को नीचा दिखाकर ही निकालते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सामने वाले को गलत साबित कर देंगे तो शायद वो खुद बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन उनका मकसद तब कामयाब होता है जब हम उनकी बातों पर रिएक्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम हर उस इंसान को जवाब देने लगे जो हमारे बारे में कुछ कह रहा है तो हमारी आधी ज़िंदगी तो इसी सोच में निकल जाएगी कि ये मेरे बारे में क्या कह रहा है, वो मेरे बारे में क्या कह रहा है। इसलिए मैंने अब ये सीख लिया है कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। आप बस अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। अपने काम में इतना बिज़ी हो जाइए, क्योंकि जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में बातें करते हैं लेकिन आपके सामने आकर वही बातें कहने की हिम्मत नहीं रखते, तो आपको उनकी बातों से अपनी कीमत तय करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि कोई इंसान आपके बारे में सामने आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, आप खुद अपनी नज़रों में कैसे हैं। और अगर आप जानते हैं कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, आपका इरादा कभी कभी गलत नहीं था, तो आप अपनी ज़िंदगी ईमानदारी से जी रहे हैं, तो फिर लोगों की बनी हुई कहानियों को सफाई देने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए। अपने कर्म पे भरोसा रखो, क्योंकि हर बात का जवाब हमें खुद देने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ जवाब वक्त देता है, कुछ जवाब ज़िंदगी खुद दे देती है। इसलिए ऐसे लोगों को जवाब देने के बजाय बस चुपचाप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जीत यही है कि आप उनकी नेगेटिविटी में फंसने की बजाय अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगे हैं। और सच कहूँ तो जो इंसान आपको नीचे खींचने में अपनी ऊर्जा लगा रहा है, अपनी एनर्जी लगा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा मजबूत वो इंसान है जो बिना किसी को नीचे गिराए खुद ऊपर उठना चाहता है। मेरी बातें आपको कैसी लगी एक बार कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इग्नोर करना लाइफ में, कहते हैं ना कि इग्नोर करते रहो लोगों को अगर सुकून भरी लाइफ जीनी है। तो मैं तो यही मानती हूँ। गाइज़ आपका क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। गाइज़ अभी गैरी स्कूल जा रहा है। कल मैंने जो आपको दिखाया था यहाँ पे अमरूद, मैंने कहा था कि ये मिलेगा नहीं अपने को अगले दिन, वही बात हुई। देख लो गाइज़, कोई तोड़ के ले गया यहाँ से। कच्चे मौसमी तोड़ के ले जाते हैं, कच्चे नींबू तोड़ के ले जाते हैं। लोगों को पता नहीं क्या है, समझ में ही नहीं आता। गैरी जा रहा है स्कूल। इधर वाली साइड तो कुछ नहीं रहता, सब तोड़ तोड़ के ले जाते हैं। इससे अच्छा मैं कल तोड़ लेती तो ठीक रहता। ये तो यहाँ से दो लेके गए, इधर से इधर से। अब इसका नंबर है गाइस, ये भी ले जाएंगे कोई। आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।